हेलो एवरीवन, देखिए एलिगेशन और मिक्सचर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसमें इससे क्वेश्चन ना आया हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये टॉपिक एकदम बेसिक से करवाते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये पार्ट 1 है और उसके बाद इसका पार्ट 2 में पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए सबसे पहले कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें दो टाइप की चीजों को मिक्स किया जाता है। दो टाइप इन द सेंस कॉस्टिंग अलग अलग होती है। जैसे राइस है तो एक राइस की कॉस्ट कुछ और है, दूसरे राइस की कॉस्ट कुछ और है और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। तो उसके बाद उसमें हमें रेशियोज बताने होते हैं या कॉस्टिंग बतानी होती है या सेलिंग प्राइस बतानी होती है। तो अभी हम आपको सबसे पहले हम यहाँ लिखवा रहे हैं, बस आपको हर बार यही करना, बिल्कुल मतलब बेसिक और बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखिए फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड मीन्स अगर हमने राइस लिया, कोई भी चीज ली, तो ये क्या होगा, पर केजी में लेना है या फिर लीटर में लेना है। मतलब जो भी चीज लेनी है या तो पर 1 लीटर या पर केजी ऐसे लेना है, ठीक है। और दूसरा टाइप मतलब सेकंड काइंड, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, चाय की पत्ती हो या किसी भी दो चीज़ों को मिक्स कर देना। दोनों की अलग अलग कॉस्टिंग वाली चीज़ों को सेम, जैसे कि चावल की कॉस्टिंग अलग है और दूसरे चावल की अलग है, तो उनको मिक्स कर देना आपस में। और तो इसको क्या करेंगे, सेकंड काइंड पर केजी और पर लीटर। मतलब लिक्विड है तो लीटर में हो जाएगा, सॉलिड है तो केजी में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बीच में आता है वो उसको M से डिनोट करते हैं और ये है आपका मीन प्राइस, ठीक है। मीन प्राइस क्या होगा, मान लो 1 किलो 10 रुपए पर किलो चावल है, दूसरा 20 रुपए पर किलो चावल है, तो उसको आपस में मिलाया तो पर किलो जितना भी होगा वो हो गया मीन प्राइस, यानी मिक्स करने के बाद का 1 किलो या 1 लीटर का प्राइस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमने इसको C माना, इसको D मान लिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंस लेना है D माइनस M और इसमें M माइनस C लेना है, यानी यही चीज़ हर बार करनी है। तो ये इनके रेशियोज आ जाएंगे, क्लियर। यानी इसको इस और इस रेशियो में मिलाएंगे तो ये पूरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, क्लियर। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। तो और इसमें इस टॉपिक में एक फॉर्मूला लगेगा कि अगर मान लो कि सेलिंग प्राइस दे रखी है प्रॉफिट परसेंटेज में बेचने के बाद, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा CP इजिकल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP। तो ये दो फॉर्मूले, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹9.30 पर केजी। मतलब चावल है जिसकी कॉस्ट 9 रुपए 30 पैसे पर केजी है, उसको मिक्स किया जाता है ₹10.80 पर केजी में, और उसके बाद जो मिक्स करने के बाद पर केजी जो आ रहा है वो 10 रुपीज पर केजी होता है। तो किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि ये 10 रुपीज पर केजी हो जाए, ठीक है। तो अभी आपको रेशियोज निकालने हैं, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। मतलब ये वाला राइस हो गया, इसकी कॉस्टिंग कितनी है 9.30 और इसमें कितनी है 10.80 और जो मीन है वो है 10, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 10.80 माइनस 10 कितना हो गया 0.80, मतलब 0.80, और 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.70। अब इसके रेशियोज ये निकल आए। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए 2 के बाद इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो दोनों को हटा देंगे, 0 0 कट हो जाएगा, तो 8:7 ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर।
मतलब हर बार आपको यही करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएं? मतलब पहले तो दूध की कॉस्टिंग दे रखी है, 1.5 लीटर 20 रुपए में आता है, ठीक है। तो सो एज टू हैव मिक्सचर वर्थ ₹10 2/3 अ लीटर, कि उसकी कॉस्टिंग इतनी हो जाए, यानी कि ये तो दिया है मीन प्राइस, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर 1.5 लीटर की कॉस्ट दे रखी है, और हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि जो भी चीज होगी वो पर लीटर होगी, ठीक है। तो 1.5 लीटर की कॉस्ट इतनी है, तो 1 लीटर की कॉस्ट पहले आप निकाल लीजिए। तो इसमें आप लिख लीजिए 1/2 लीटर्स, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। 3/2 लीटर्स की कॉस्ट है ₹20। तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20/3/2, दैट मीन्स 40/3, इतनी रुपीज हो जाएगी उसकी 1 लीटर की कॉस्ट, ठीक है। अब पानी मिलाना है उसको, एक साइड लिखो वाटर और एक साइड लिखो मिल्क। वाटर तो जीरो कॉस्टिंग होगी क्योंकि कहीं से भी भरोगे डाल दोगे तो जीरो कॉस्टिंग वाटर की होगी। मिल्क की कॉस्टिंग कितनी है 40/3। अब मीन प्राइस जो है वो कितना दे रखा है 10 2/3, तो कितना हो जाएगा 32/3, ठीक है। अब इसमें रेशियोज निकाल लो आप, तो रेशियो कैसे निकलेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 40 - 32 8 हो गया, 8/3, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 32/2 आ जाए, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 8 से ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना हो गया रेशियो 1:4। 1:4 का मतलब हुआ कि अगर 1 लीटर पानी है तो 4 लीटर दूध है, ठीक है। 60 लीटर में कितना पानी होगा तो ये निकालना है। तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 60 का 1/4, क्योंकि 1:4 रेशियो है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 पंचे 20 15 15 लीटर। 15 लीटर क्या होगा पानी इसमें है 60 लीटर दूध में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कितना लीटर दूध है, तो क्या करेंगे 60 में से इसको माइनस कर देंगे, मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा, तो बहुत ध्यान से समझिए। जितने में दूध खरीदा है उतने में ही दूध बेचा है, कितना उसमें पानी मिलाए कि उसे प्रॉफिट 20% हो, ठीक है। तो रेशियोज बताने हैं किस रेशियो में मिलाया जाए, तो आपको ये कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया है बट 20% उसको प्रॉफिट हो रहा, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को अगर हम 1 रुपए मान लें तो सेलिंग प्राइस भी 1 रुपए होगी, ठीक है, क्योंकि जितने का खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है। क्लियर, तो अब इससे हम CP = 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP, तो क्या निकल आएगा CP 100/, अब प्रॉफिट हुआ 20%, तो कितना हो गया यहाँ 20 लिख देंगे और यहाँ SP जो है वो 1 रुपीज हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/120, 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5/6, जो ये आया ना ये मीन प्राइस आया, ठीक है। तो मीन प्राइस आया, अब इसको देख लेते हैं। एक तरफ लिखिए वाटर और एक तरफ लिखिए मिल्क। वाटर 0, मिल्क 1 रुपए, ठीक है। अब मीन कितना निकाला आपने 5/6, अब इनके रेशियो निकाल दीजिए, दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा ये 1 - 5/6 यानी कि हो गया 1/6, और ये कितना हो जाएगा 5/6, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 1:5, यानी कि इतने रेशियोज में मिलाना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ व्हीट
कॉस्टिंग रुपीज। अब देखिए इसमें ना एक व्हीट यहाँ है और यहाँ पे राइस है, दोनों सेम चीज होगी, तो यहाँ पर भी आप ना राइस कर लीजिए इसको, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो अभी हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज 8 पर केजी मस्ट बी मिक्सड विद 36 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 5.40 रुपीज, ठीक है। मतलब क्या दे रखा है, देखिए एक हम यहाँ फिगर बना ले, ये एक चावल का ढेर है, 2 ढेर है, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज 8 पर केजी, इसकी जो कॉस्टिंग है 8 रुपीज पर केजी है, ठीक है। मस्ट बी मिक्सड विद 36 kg, इसका 36 दे रखा है, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 5.40 पर केजी है, ठीक है। अब कह रहा है कि पर केजी सो दैट 20% गेन में बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग, मतलब इतने रुपए में अगर किस बेचा जाएगा तो ये कितने किलो होगा। मतलब ये समझ लो कि 2 ढेर हैं चावल के, और एक की कॉस्ट है 8 रुपए पर केजी, दूसरे की है 5.40, लेकिन इसकी वो टोटल दे रखा है 36 केजी है। ये आपको निकालना है, ये आपने x मान लिया कि सपोज ये x केजी है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस इसकी दे रखी है 7.20 पर केजी, तो इससे आप पहले मीन प्राइस निकाल लीजिए। मीन प्राइस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, CP इज इक्वल टू 100 अपॉन कितने परसेंट उसको गेन चाहिए, 20% का, मतलब 100 प्लस 20 120 हो गया, और सेलिंग प्राइस 7.20, ठीक है। अब इसे हमें कट करना है, 0 0 कट गया, 2 से कट करिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 से कट गया, ये आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1.2, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 2 यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो यानी कि CP जो निकला वो 6 निकल गया, क्लियर। अब इसे करना कैसे, देखिए फर्स्ट काइंड जो है, फर्स्ट काइंड राइस और सेकंड काइंड राइस, तो फर्स्ट काइंड में 8 रुपए है, सेकंड काइंड में 5.40 है, और जो मीन आ गया वो 6 आ गया। इससे हम पहले रेशियोज निकाल लेंगे। रेशियोज कैसे निकलेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 6 में से, ठीक है। 6 में से 5.40 माइनस करिए तो ये आ जाएगा आपका 0.60 ये आ गया, और इसमें से इसको माइनस करिए तो ये 2 आ गया, क्लियर। अब इसको कैसे रेशियोज निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.60 अपॉन 2, तो 2 के बाद डेसिमल ये हट गया, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 से कट करिए, 2 3 6, तो 3 और 10 का रेशियो आया, मतलब ये 3 हो गया और ये 10 हो गया, मतलब इन्हीं को जब कट किया हमने लोएस्ट फॉर्म में किया तो आपका रेशियो आ गया 3:10। अब देखिए ये वाला जो राइस है वो 8 रुपीज पर केजी है, 10 रुपीज पर केजी है, ये 36 है, तो ये कितना होगा। अब बस इसी से हमारा निकल जाएगा, कैसे कि ये x है, ये 36 है, तो 3:10 प्रपोर्शन x इज टू 36, या बीच में ऐसे इक्वल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3/10 इज इक्वल टू x बाई 36। अब सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x कितना हो जाएगा 36 इंटू 3/10। अब अगर 10 से करना है तो हमें 10 को टच नहीं करना, ऊपर इंटू कर देना और 1 के बाद डेसिमल लगा देना है, ठीक है। इंटू करिए, 6 3 18, 3 3 9 और 1 10 अपॉन 10, मतलब 10.8 kg ये जो निकला है वो ये टोटल जो पूरा ढेर है वो 10.8 kg का है, इतना जो चावल है, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स A एंड B आर इन द रेशियो 4:3 और 2:3 रिस्पेक्टिवली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 3 वेसल बना लेते हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। तो एक वेसल को हम A मान लें, दूसरे वेसल को B मान लें, तीसरे वेसल को C मान लें। इसमें जो दूध और पानी का रेशियो है वो कितना है 4:3, इसमें है 2:3, इसमें है बोथ लिक्विड वेसल्स मिक्स ऑब्टेन हाफ मिल्क हाफ वाटर, मतलब 1:1,
ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, देखिए इतना दूध है तो इतना पानी है, तो यानी कि हम इसमें सब में दूध की क्वांटिटी निकाल लें। तो इसमें जो दूध की क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, 4/4 + 3 7। इसमें कितनी हो जाएगी, 2/3 + 2 5। और इसमें कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है। अब इसमें रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, ये आ गया आपका, क्या करते थे हम, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो 2/5 - 1/2, और इधर क्या आ जाएगा, 1/2 - 4/7। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10, एलसीएम हो गया, तो अब आ गया 4 - 5, और इधर कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 7 - 8, तो कितना आ जाएगा ये, -1/10, और इधर आ जाएगा -1/14। अब एलसीएम लेंगे, इधर ये दोनों रेशियो में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 14:10, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 7:5। ठीक है, ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द राइस दिस बी मिक्सड इन राइस। दोनों की कॉस्टिंग दे रखी है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा जैसे फर्स्ट किया था। तो अभी इसकी जो कॉस्टिंग दे रखी है फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड की, ये 7.20 दे रखी है, ये 5.70 दे रखी है, और इसका मीन प्राइस दे रखा है 6.30, और बस माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए, 6.30 में से 5.70 को माइनस कर दीजिए, और इसमें माइनस कैसे करेंगे, 7.20 में से 6.30 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 0, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, और इधर से कैरी चला गया तो यही बचेगा केवल, इसमें क्या करेंगे, 0 9.90। तो इसके जो रेशियोज आगे वो ये आ गए। अब हम डेसिमल हटा देंगे तो 60:90, 0 0 कट गया, 3 से कट करिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2:3, मतलब कि ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, इन व्हाट रेशियो मस्ट टी एट ₹62 per kg be mixed with tea 72 per kg so that mixture must be worth ₹। बहुत ईजी है, जैसे पहला किया और अभी इससे पहले किया बिल्कुल वैसे ही करना है। फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, दो तरह की चाय हैं जिनकी कॉस्टिंग, एक की है 62 रुपीज़ और दूसरे की है 72 रुपीज़ पर केजी। दोनों को मिलाने के बाद उसकी कॉस्टिंग हो गई 64.50 पर केजी। अब इसका रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए हमने क्या बताया, इसमें से इसको माइनस करिए, 7200 में से 64.50 माइनस करना है, और इधर 64.50 में से 62.0 माइनस करना है, तो 0.5। अब ये इधर से कैरी चला गया और इधर आया 11, 11 में से 4 माइनस करो, ये हो जाएगा 7 4 11। ठीक है, और ये बचेगा, और इसमें 0.5 और ये 2 पॉइंट ये। अब इनके रेशियोज कैसे निकलेंगे, कट करने हैं बस। 7 देखिए ये रेशियोज ही हैं। ठीक है, हम उसको कट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 2 के बाद डेसिमल, ये हट गया, 25 से कट कर दिया, 25 या 75, 25 से कम 25, 3:1। रेशियो कितना आ गया, 3:1। क्लियर? जब भी रेशियो निकालना तो ये अपॉन ये करके काट लीजिए तो सिंपल इजीली कट जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी ₹60 एंड 65। तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, और फर्स्ट टाइप की जो कॉस्टिंग है 60 है, सेकेंड की है 65। दोनों को मिलाने के बाद जो मीन प्राइस दे रखा है 68.50। अब आपको रेशियोज बताने हैं, लेकिन 1 मिनट, इसमें ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये 68.0 है, इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है ये, जिसमें प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट।
ठीक है, यानी पहले हमको ना सीपी निकालना पड़ेगा, फिर हम ये वाला टाइप लगाएंगे। तो सीपी निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, 100 अपॉन 100 प्लस 10 यानी 110 इंटू SP दे रखा है 68.50। अब 2 के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 बढ़ा दिए, डेसिमल हट गया, 1 2 3 1 2 3 कट गया ये। ठीक है, अब देखो ये 11 से कटेगा क्या, 11 55 11 चक्कर 66 2 बच गया, नहीं 11 से नहीं कटेगा ये, तो ये आ गया 68.685 अपॉन 11 आ गया इसका मीन रेशियो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखिए सीपी निकल गया आपका, और अब हम फर्स्ट काइंड यहां लेंगे, सेकंड काइंड यहां लेंगे, तो फर्स्ट काइंड हो गया 60, सेकंड काइंड हो गया 65, मीन काइंड हो गया 68.5 अपॉन 11, और इन दोनों के रेशियोज आप निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें से इसको माइनस करिएगा, इसमें से इसको माइनस करिएगा, जो भी आएगा वो आपके रेशियोज होंगे। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन जो किए हैं उस टाइप से ही होगा, तो पहले आपको ये सीपी लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ मेनी kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹9 पर kg मस्ट बी मिक्सड विथ 27 kg ऑफ शुगर। देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने किया है, एक ये हीप है, दूसरा ये है, हिंट दे रहे हैं आप खुद करिएगा। ठीक है, हाउ मेनी kg ऑफ शुगर, तो ये सपोज x मान लिया, इसकी कॉस्टिंग है ₹9 पर kg। ठीक है, मिक्स करना है 27 किलो वाले में, और इसकी कॉस्टिंग दे रखी है 7 पर kg। ठीक है, और 10% जो है वो सेलिंग प्राइस है, और ये दे रखा है 10% प्रॉफिट है जिसमें सेलिंग प्राइस ये दे रखा है। मतलब आपको क्या निकालना है, पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, 100 अपॉन, अब 10% है तो 110 हो जाएगा क्योंकि 100 प्लस 10 और 9.24 ये सेलिंग प्राइस लगा दी, 0 से 0 कट गया, 10/11 इंटू 9.20। ठीक है, 24। अब ये 11 से कट जाएगा 88, हाँ 11 से पूरा कट जाएगा, डेसिमल हटा लीजिए तो गलतियां कभी नहीं होंगी। ठीक है, तो 11 से कट करिए, 11 8 और 11 4, 1 0 कट गया, 8.4। ठीक है, ये आ गया मीन प्राइस। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप है कितना कॉस्टिंग 9, सेकंड टाइप की कॉस्टिंग है 7, मीन प्राइस आपने निकाल लिया है 8.4, इनके रेशियोज निकाल लीजिएगा, और बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने अभी इससे पहले कौन सा क्वेश्चन किया था जिसमें आंसर ये वाला, देखिए एक क्वेश्चन हमने किया था ना सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही करना है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके आगे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद milk to gain 16/3% on selling the mixture at cost price। ये भी जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा हिंट देते हैं इसमें। देखिए आपको रेशियोज बताने हैं, साथ में आपको गेन दिया है, तो सीपी निकाल लें। सबसे पहले हम सीपी मान लें कि ₹1 कॉस्टिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस भी ₹1 है, लेकिन गेन प्रॉफिट ले रहा है सेम, मतलब कि सीपी कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस गेन कितना ले रहा है 16 2/3, मतलब कि 16 3 48 और प्लस 2 50, 50/3 इंटू 1। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 मानी है तो 1 ले लेंगे। आगे इसको सॉल्व करिए, ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो कितना हो जाएगा 300 तो ऊपर हो गया, और 300 प्लस 50 एलसीएम जब लेंगे तो 350 हो गया, 0 0 कट गया, 5 से कट कर दीजिए, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 6/7 जो हो गया वो मीन प्राइस आपका निकला है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक तरफ वाटर हो गया, एक तरफ मिल्क हो गया, वाटर की कॉस्ट 0, मिल्क की कॉस्ट ₹1,
मीन प्राइस 6/7 और इसके रेशियोज निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये माइनस ये करेंगे 1 माइनस 6/7 और 6/7 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 1/7 और इधर कितना हो जाएगा 6/7। 7 से 7 कट गया, रेशियोज कितने आ गए 1:6। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तरीके बताए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे। साथ में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।